Good morning, students. Today we will start our revision classes with the chapter 1, A Letter to God. So first of all, I would like to discuss about the chapter sketch. The story recounts the hard life and extreme faith in God of a poor farmer. ये कहानी हमें याद दिलाती है एक कठोर हार्ड लाइफ, कठोर जीवन और एक्सट्रीम फेथ, बहुत अधिक विश्वास करता था एक गरीब किसान ईश्वर में, जिसका नाम क्या था किसान का? लेंचो, हु हैज़ लॉस्ट हिज क्रॉप ड्यू टू ए हैवी रेन एंड हेल स्टोन्स, जो अपनी पूरी फसल खो चुका था। किस कारण से खो चुका था? ड्यू टू हैवी रेन, भारी बरसात और ओलावृष्टि के कारण। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हिज फैमिली डिजायर, और यह उसके परिवार की आजीविका का एक मुख्य साधन था। ही फर्मली बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हिम इन सच ए सिचुएशन, और उसे पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से ईश्वर इसमें इसकी मदद करेंगे। एंड वुड नॉट लेट हिम एंड हिज फैमिली डाई, और उसे और उसके परिवार को नहीं मरने देंगे ड्यू टू हंगर, भूख के कारण। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है टू सीक हेल्प, मदद लेने के लिए। सम काइंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कुछ दयालु पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, हेल्प्ड हिम, उसकी मदद करते हैं। सो द स्टोरी टेल्स अस टू हैव फेथ इन, इसलिए ये कहानी जो है हमें सो द स्टोरी टेल्स अस टू हैव फेथ इन गॉड एंड नेवर लूज होप इन एडवर्स सिचुएशन, इसलिए कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए। अब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में 3 ही मेन कैरेक्टर हैं, एक तो लेंचो, एक हमारे पास है पोस्ट मास्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंचो। लेंचो ए पुअर फार्मर, लेंचो जो कि कौन था? एक गरीब किसान था। हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी शिखर पर रहता था। लो हिल विद ए हिज फैमिली। ही वॉज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, वह ईश्वर में बहुत अधिक ज़्यादा विश्वास करता था। ही इज़ इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, वह बहुत ही मासूम, आशावान और केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेदार व्यक्ति था। सेकेंड वन वॉज द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे दूसरा जो मुख्य कैरेक्टर था वो पोस्ट मास्टर है। अब पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ए फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति, हु हेल्प लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड, जो इस लेंचो की मदद करता है ताकि उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन द चैरिटी फॉर लेंचो, वह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान स्वरूप लेंचो की मदद के लिए देता है। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की बात की है। हु हेल्प्ड लेंचो ऑन पोस्ट मास्टर कॉल, जिन्होंने पोस्ट मास्टर के कहने पर लेंचो की बहुत अधिक मदद की। दे लाफ्ड एट लेंचोज व्हेन दे सॉ द लेटर बट हेल्प्ड हिम इन हिज नीड, जो लेंचो की बात पर हंसते तो जरूर हैं लेकिन उसकी बहुत मदद भी करते हैं। दे सॉ द लेटर बट हेल्प्ड हिम इन हिज नीड, लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, फिर भी अंत में लेंचो उन्हें बदमाश लोगों का एक समूह कहकर बुलाता है। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर की, कि इस चैप्टर के बारे में मेनली क्या क्या बातें बताई गई हैं। लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, यहाँ लेंचो की जो उम्मीद थी अच्छी फसल को लेकर वो क्या थी? लेंचो वॉज ए फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली। लेंचो कौन था? एक किसान था जो पहाड़ी के सबसे ऊपरी शिखर पर, छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी शिखर पर उसका घर बना हुआ था, वहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता था। हिज वॉज द ओनली हाउस, केवल उसका ही एक घर था। इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, उसके खेत पूरी तरह से मक्का से भरे हुए थे। एंड ईजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और वह आसानी से घर से दूर देखे जा सकते थे। ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर ए गुड रेन, वह बहुत ही उत्सुकता पूर्वक एक अच्छी बरसात की उम्मीद कर रहा था। टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, ताकि उसकी फसल अच्छे से पैदा हो सके। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वह अपने परिवार के लिए धन कमा सके। द टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डेस्पेयर, अब लेंचो की जो उम्मीद थी वो निराशा में किस तरह से बदली वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे।
एज लेंचो हॉप्ड, जैसे कि लेंचो को उम्मीद थी, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सफर, कि जब रात्रि के भोजन का समय हो रहा था तो उनकी बरसात होना शुरू हो गई। विच गेव लेंचो ए रे ऑफ होप, जिसने लेंचो के अंदर एक उम्मीद की किरण जगा दी। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट, अब यह सब चीजें देखकर वह बहुत ज्यादा खुश था। ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स एज सिल्वर कॉइन्स, उसने जो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी उसे रेन ड्रॉप्स को उसने कॉइन से कंपेयर किया है, यहाँ पर सिल्वर कॉइन से, विच शोज हिज जॉय, जो उसके आनंद को प्रदर्शित करते हैं। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डेस्पेयर, लेकिन तुरंत ही उसकी जो खुशी थी वह निराशा में बदल गई। एज द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, जैसे ही वह बरसात की बूंदें बड़े बड़े ओलों में तब्दील हो गई। विच ruined द क्रॉप, जिसने पूरी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विथ स्नो, और खेत पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। लाइक ए लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट, और ऐसे लग रहा था जैसे पूरे खेत में नमक की चादर बिछ गई हो। लेंचो वॉज वरिड फॉर हिज फैमिली, लेकिन लेंचो अपने परिवार के लिए बहुत अधिक चिंतित था। लेंचोज फर्म बिलीव इन गॉड, अब लेंचो का ईश्वर में क्या विश्वास था वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। दो लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, हालांकि लेंचो क्या था, एक गरीब किसान था। एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, वो अपनी सारी फसल खो चुका था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास था। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, उसने सबसे जो उसकी अंतिम उम्मीद थी वो ईश्वर से ही थी। एंड डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और उसने अंत में ईश्वर को मदद के लिए एक पत्र लिखने के बारे में तय कर लिया। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, पीसोस लेटिन अमेरिका की एक मुद्रा है, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र में 100 पीसोस एक मदद के रूप में भेजने के लिए कहा। सो दैट ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपनी खेतों को दोबारा से जोत सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब तक कि नई फसल पैदा नहीं हो जाती। He also wrote that God didn't help him, उसने ये भी लिखा कि अगर ईश्वर उसकी मदद नहीं करते हैं, his family would die with hunger, तो उसका जो परिवार है पूरा भूख से मर जाएगा। जब लेंचो ने ये पूरा पत्र पोस्ट ऑफिस में जाकर डाला तो वहाँ के पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा और उससे काफ़ी हंसी आई, और उसने अपने पोस्ट मास्टर को बताया कि मैंने ऐसा पत्र अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो उस पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन हुआ वो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है। द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर, आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड, लेंचो के पत्र को पढ़ने के बाद द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पोस्ट मास्टर हंसने लगा। बट सून रियलाइज, लेकिन तुरंत उसे महसूस हो गया दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कि लेंचो का ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास था। एंड हिज बिलीफ शुड नॉट बी शेकन, और वह उसके विश्वास को नहीं झुकाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, इसलिए उसने लेंचो की मदद करने का तय कर लिया। विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की मदद से। ही कलेक्टेड 70 पीसोज एंड हैंडेड द एनवलप, उसने 70 पेसोज इकट्ठे किए और उसे एक लिफाफे में रखा और वो लेंचो को सौंप दिया। इन विच ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जिसने उसमें खुद भी एक सैलरी का अपना पार्ट उसमें जोड़ा था। अब लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी, अब लेंचो ने ईश्वर से 70 पीसोस की मदद मांगी थी, 100 पीसोस की मदद मांगी थी, जबकि उसे पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे वह केवल उसके लिए चैरिटी के रूप में 70 पीसोस इकट्ठे कर पाए। अब जब उसे 70 पीसोस मदद के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसको देखकर लेंचो का क्या रिएक्शन है वो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है। लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी, लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो बहुत नाराज हुआ। व्हेन ही सॉ 70 पीसोज, जब उसने 70 पीसोज देखे, कहाँ देखे? इन द एनवलप, लिफाफे में। एज ही डिमांडेड 100 पीसोज, जैसे कि उसने 100 पीसोज की मांग की थी। ही डिड नॉट बिलीव, तो उसे विश्वास नहीं हुआ दैट गॉड कुड डू सो, कि ईश्वर ऐसा भी कर सकता था। एंड सेंड
लेस मनी, और उसने उसे कम भेजे। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ मनी, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह बाकी बचे हुए पैसों के लिए ईश्वर को दोबारा से पत्र एक लिखेगा। दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड गॉड, इस बार उसने ईश्वर से एक रिक्वेस्ट की, नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द लेटर, कि बाकी बचे हुए पैसों को पत्र के माध्यम से ना भेजे। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा था, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रोक, कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बदमाश लोगों का एक समूह है। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, शायद उन लोगों ने उसका पैसा चुरा लिया है। अब यहाँ इस चैप्टर की हाईलाइट्स दी गई है, मुख्य मुख्य बातें यहाँ मैंने इस पैराग्राफ में आपको बताई हैं, जिसको पढ़कर आप आसानी से पूरे चैप्टर को डिस्क्रिप्शन आसानी से अपना समझ सकते हैं। लेंचोस होप ऑफ गुड रेन टू गुड हैव ए गुड क्रॉप्स, लेंचो की उम्मीद थी कि एक अच्छी बरसात होगी तो उसकी फसल अच्छी पैदा होगी। इफ रेन्स बट द रेन सून चेंजेस इनटू हेलस्टोन्स, बरसात तो होना शुरू हुई लेकिन ये बरसात तुरंत ही किस में बदल गई, बड़ी बड़ी ओलावृष्टि में बदल गई। लेंचो हैज फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास था। लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, लेंचो ईश्वर को एक पत्र लिखता है उसकी मदद करने के लिए। लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, लेंचो उसे 100 पीसोस भेजने के लिए ईश्वर को बोलता है। पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज लाफ एट लेंचोज लेटर टू गॉड, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो अलग अलग एम्प्लॉयज थे वह उसके पत्र को देखकर उसे हंसते हैं। पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो इन हिज प्रॉब्लम, और उस लेंचो की प्रॉब्लम के समय पोस्ट मास्टर उसकी मदद करने के लिए तय कर लेता है। पोस्ट मास्टर वॉन्ट एवरी एम्प्लॉयज टू हेल्प इन दिस नोबल डीड, और पोस्ट मास्टर जो चाहता था कि वह इस उत्कृष्ट कार्य में इस पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज मदद करें। पोस्ट मास्टर कलेक्ट 70 पीसोस, पोस्ट मास्टर 70 पीसोस इकट्ठे करता है। एंड गिव्स द एनवलप, और वह लिफाफा देता है टू लेंचो हिमसेल्फ, स्वयं लेंचो को। लेंचो गेट्स एंग्री, लेंचो बहुत नाराज होता है। आफ्टर गेटिंग 70 पीसोस अमाउंट, एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोस, क्योंकि उसने 100 पीसोस की मांग की थी। लेंचो कॉल्स द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस ए बंच ऑफ क्रोक्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है। वाई डिड लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रोक्स, के लेंचो पोस्ट ऑफिस के लोगों को बंच ऑफ क्रोक्स कहकर क्यों बुलाता है? बिकॉज एज ही थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ अमाउंट, जैसा कि लेंचो सोच रहा था कि शायद ईश्वर ने तो उसे 100 पीसो ही भेजे होंगे लेकिन 30 पीसोज पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए। लेंचो अगेन राइट्स ए लेटर टू गॉड, लेंचो दोबारा से ईश्वर को एक पत्र लिखता है टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, वापस से पूरा धन भेजने के लिए। लेंचो हैज फर्म फेथ इन द मैग्नानिमिटी ऑफ गॉड, ईश्वर को लेंचो को ईश्वर के महानता पर पूरा विश्वास था। एंड गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ ए बिलीवर, और जो विश्वास करता है ईश्वर उसके कभी धोखा नहीं देता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से लेंचो को ईश्वर में विश्वास था और लेंचो किस तरह से ईश्वर से मदद मांगता है, और लेकिन मदद के स्वरूप उसे कम पैसे मिलते हैं तो किस तरह से वह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर शक करता है और उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स कहकर बुलाता है, जबकि उसकी वास्तविक मदद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ करते हैं। अब इस चैप्टर को आप दोबारा से एक बार ठीक से रिवाइज करेंगे, 2 बार रीड करेंगे, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।